ये मानसिक रूप से अस्थिर फ्रेंच उदारवादी महिला मानती है कि बेटी की रक्षा का सबसे अच्छा तरीका उसे इस्लाम में धर्मांतरण के लिए समर्थन देना है। हाँ हाँ, मैं बढ़ा चढ़ाकर नहीं कह रहा, यही उसके शब्द हैं। और बेशक वो किसी वजह से सोचती है कि उसकी बेटी को यही किस्मत मिलनी चाहिए, क्योंकि ओह, कितना अद्भुत है। अरे रहने भी दो। يا الله دمار بكري وعمليات قويبل يا الله يا الله دودكم راجل وننزل من القرآن ما अरे रहने भी दो और विश्वासियों की दया। ولا يزيد الظالمين إلا خسارا بإذن إخواني أي کارو لا هرزي شيء بإذن إخواني بإذن ما يعلمي نيا كبابي لا لك نازوا أم هزني مخواي أقولوا تيجا كم تأكل أقولوا تشينا كم حياة ببلنا أو بيصل كسي يا الله أخواني بنا उस औरत को देखो, लग रहा है वो बेहोश होगी। इसलिए मैं उसे मानसिक रूप से अस्थिर मानती हूँ, जो एक पागल उदारवादी एजेंडे के झांसे में आ गई है। चलिए देखते हैं वो क्या कहती है। इस्लाम का समर्थन करना। मेरी मम्मी के घर से नमस्ते। हम कुछ दिनों के लिए उनसे मिलने वियेन गए थे। मैंने आपको एक छोटी वीडियो बनानी चाहिए क्योंकि कल रात हमने धर्म पर संवेदनशील विषय पर बात की। मेरी माँ की तरफ से हम सब नास्तिक हैं, इसलिए संगीत पर कोई दबाव नहीं है। कभी कभी मैंने हमेशा उन्हें बताया कि वे जो भी हैं, लेकिन उनके पापा मुस्लिम हैं। जब मैं छोटी थी मैंने वही जिया है, फ़र्क नहीं पड़ता। मैं चाहती हूँ कि ये तुम्हारा चुनाव हो और सबसे ज़रूरी है कि तुम खुश रहो। तुम्हें धर्म का पालन करने के लिए मजबूर ना किया जाए। मेरा मतलब है, ये बहुत अच्छा है। एक नास्तिक के तौर पर मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी अच्छी हो। तुम जिस भी धर्म में चाहो शामिल हो सकते हो। ये उदारवादी महिलाएं अपने शानदार शानदार मूल्यों और जेंडर के साथ। स्वागत है द पुशबैक में, मैं आपकी होस्ट हूँ। अगर ये पागलपन लगे तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपने अपने जैसे लोग पा लिए हैं। आपके अफ़सोस के बावजूद मुझे ये अनुभव बहुत ज्ञानवर्धक लगा, खासकर मम्मी की प्रतिक्रिया देखकर। जब मेरी बेटियों ने उनसे अपने धर्म के प्रति प्यार के बारे में बात की, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मेरे बच्चे पहले मुस्लिम थे, फिर बाद में वे धर्म से थोड़ा दूर हो गए, इस वजह से कि वे आगे बढ़ रही हैं और फिर उन्होंने असली धर्म, इस्लाम का असली मतलब समझा और इससे थोड़ी मदद भी मिली। सच में ये अलग है। और अपनी माँ को सच में इतना स्वीकार करने वाली और समझने वाली देखना और अपनी बेटियों के लिए ये महसूस करना सच में कि वे जज नहीं की गई बल्कि समझी गई। सच में हाँ, जज नहीं की गई, समझी गई, ताकि अगर वे हिजाब पहनने का फैसला करें तो कुछ नहीं बदलेगा, बस इतना ही। क्योंकि देखिए, उनकी नानी और यहाँ तक कि मैं भी जो नास्तिक हूँ, लेकिन खासकर उनकी नानी ये सोच सकती हैं कि वे बदल जाएंगी, लेकिन उनके लिए कुछ भी नहीं बदलेगा, सब कुछ वैसा ही रहेगा। जबकि असल में उन्हें इस्लाम के करीब आए कुछ समय हो गया है और फिर भी कुछ नहीं बदला है। वे अब भी उतनी ही मज़ेदार हैं। वे अब भी उतनी ही खुले विचारों वाली हैं। हाँ, बिल्कुल खुले विचारों वाली। असल में कुछ भी नहीं बदला और मुझे ये बहुत ज़रूरी लगा। आप हर चीज़ पे बात करते हैं। मीडिया में हमें अक्सर बुरा दिखाया जाता है। यह चर्चा मुझे बहुत भावुक कर देती है। मुझे लगता है यह महत्वपूर्ण है। लड़कियाँ बहुत अच्छी हैं, जो माता-पिता पूछ रहे हैं, जैसे जीन फ़ील्ड। मेरी दूसरी बेटी कैमेलिया की एक दोस्त हैं और कैमेलिया मुस्लिम है। पिकिट कूटन में रहती हैं, जो अपनी धार्मिक परंपराओं का पालन करती हैं। वो कह रही हैं कि उनकी बेटी बहुत खूबसूरत और आकर्षक है। साथ ही वो उनके हिजाब पहनने का समर्थन करेंगी। बिल्कुल करेंगी। अगर इससे उन्हें अच्छा लगता है तो अपना पूरा चेहरा ढक ले। वो खुद से नहीं पूछती कि कौन सा धर्म मेरी बेटी के लिए अच्छा चाहता है, फिर भी क्यों उसे पूरी तरह ढकने को कहता है। शायद ये मेरी बेटी के लिए सही नहीं है। फिर से ये बात कि उदारवादी जो नास्तिक है, जो भगवान के अस्तित्व में विश्वास भी नहीं करते, क्योंकि वो खुद उसमें विश्वास नहीं करती, वे अपने सहज दायरे से इतनी दूर जाने को तैयार है। वो कहती है, मैं अपने बच्चे का समर्थन करती हूँ, सिर्फ किसी धर्म का हिस्सा बनने में ही नहीं, जिसे मैंने पहले ही अच्छा विचार नहीं माना है, बल्कि सबसे बुरा धर्म चुनने में भी। ये उससे वे सब मूल्य छीन लेगा जिन्हें सिखाने की मैंने उम्मीद की थी। मैं ऐसा ऐसा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं उदारवादी हूँ और सब कुछ सुंदर है और सब लोग ठीक है। आप जानती हैं, एक निश्चित बिंदु पर किसी व्यक्ति को खुद से यह पूछना पड़ता है, जैसे क्या कोई कारण है कि आपने कुछ विशेष मूल्य चुने। जैसे अगर आप पर्दा नहीं करना चाहती तो शायद आपको अपने बच्चों के लिए भी पर्दा नहीं चाहना चाहिए। अगर आप भगवान में विश्वास नहीं करती तो शायद आप अपने बच्चों के लिए भी यही चाहेंगी। अब मैं एक ईश्वर भक्त यहूदी हूँ। मैं भगवान से प्यार करती हूँ और मानती हूँ कि भगवान सभी की जिंदगी में होने चाहिए।
लेकिन मैं खुद से ये सोचती हूँ कि अगर आप कोई ऐसी हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी से भगवान को पूरी तरह हटा दिया है, आप खुद को नास्तिक घोषित करती हैं, जैसे कि ये महिला करती हैं, तो फिर आप इस खालीपन से इतनी बुरी तरह से कैसे बहकाई गई? क्या आपको लगता है कि आपकी चुनी जीवन शैली बच्चों के लिए सही नहीं है और उन्हें इसमें इतना शामिल होना चाहिए कि शायद उन्हें चेहरा भी ढकना पड़े? इस तरह के वीडियो मुझे हद से ज्यादा गुस्सा दिलाते हैं, सचमुच हद से ज्यादा, क्योंकि वे बार बार ऐसी बेवकूफी भरी प्रचार में फंस जाते हैं। मेरे हिसाब से ये बहुत बेवकूफी है। जैसा आप देख सकते हैं, नारीवाद और इस्लाम अनुकूल है और इस्लाम एक दूसरे के अनुकूल है। मैं आपको बताती हूँ क्यों। नारीवाद की असली भावना और उसका असली मतलब है महिलाओं और पुरुषों के बीच समानता के लिए संघर्ष और लड़ाई। बराबर अधिकारों के आधार पर बराबर वेतन, बराबर अवसर, हर चीज में समानता, समाज में समान दर्जा। ठीक है, इस्लाम के मुख्य सिद्धांतों में से एक और जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें बताते हैं वो ये है कि पुरुष और महिलाएं बराबर हैं, अलग हैं, बराबर हैं। अब हम ऐसी वर्तमान समाज में नहीं रहते हैं जो पुरुषों और महिलाओं को बराबर मानता हो। मैं सच में जानना चाहती हूँ, क्या आप में से किसी को पता है कि इस्लाम में एक पुरुष को स्वर्ग का कौन सा रूप मिलता है? उसे 72 हूरें मिलती हैं। क्या आपको पता है कि एक महिला को क्या मिलता है? उसे पति की 72 हूरों में शामिल होने का अवसर मिलता है। बस सच में सोचिए, जरा अपने दिल से पूछिए, आपको ये कितना बराबरी वाला लगता है? वो जन्नत का वर्जन जो आपको इस्लाम अपनाने के बदले मिलेगा, बिल्कुल बराबर, परफेक्ट, बिल्कुल एक जैसा महसूस होता है। आपको अपने पति की सेवा 72 और कुंवारी लड़कियों के साथ करनी है, जबकि आपके पति को हर दिन मनपसंद खाना मिलता है। ये लोग कैसे सीधे चेहरे के साथ खड़े होकर ये दावा कर सकते हैं कि नारीवाद और इस्लाम एक ही चीज है? उनसे समान व्यवहार करता है। इस्लाम ने भले ही अपने प्रकट होने के समय से महिलाओं को उनके अधिकार दिए हों, आम धारणा के विपरीत, लेकिन समाज ने नहीं दिए। और मुसलमान होने के नाते हम भी उसी समाज का हिस्सा हैं। वैश्विक स्तर पर मुस्लिम देशों में भी और कुछ मुस्लिम देशों में तो और भी ज्यादा, जो अब भी अविश्वसनीय है, महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार नहीं मिलते। मुझे ये पसंद है कि वो यहाँ जो करने की कोशिश कर रही हैं, वो इसे पलटकर एक पश्चिमी समस्या बना रही हैं। ओह, ये तो समाज है जिन्होंने महिलाओं को अधिकार नहीं दिए, ये हम नहीं हैं। हमने हमेशा महिलाओं को अधिकार दिए हैं। इस्लाम और अन्य धर्मों ने भी उन्हें कुछ अधिकार दिए थे। मान ले कि उनके पास कुछ अधिकार थे। देखिए, वो कितनी चालाकी से काम कर रही हैं। हमारे पास हमेशा अधिकार थे। महिलाओं की 7 साल की उम्र में शादी कर दी जाती थी। ये पश्चिमी लोग हैं जिनके पास नहीं है, इस पर ध्यान ना दें। मेरा मतलब है, वो सचमुच यही कह रही हैं। कम अधिकार, कम अवसर, कम वेतन, ज्यादा शोषण, ज्यादा हमला, ज्यादा यौन उत्पीड़न, ज्यादा हत्या, ज्यादा सचमुच हर वो चीज जो आप सोच सकते हैं, और फिर उससे भी कम। और अगर आप अफगानिस्तान में महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार होता है उसकी तुलना न्यूयॉर्क से करें, तो क्या आपको लगता है कि आंकड़े एक जैसे होंगे दोस्तों? शायद अफगानिस्तान में बलात्कार कम माने जाते हैं क्योंकि वहां इसे बलात्कार नहीं माना जाता, तो इसलिए हम उसे बलात्कार नहीं मान सकते। देखिए, उन्होंने कितना चालाक रास्ता निकाल लिया है। ये तो बस बेवकूफ़ी है, ये बिल्कुल बेवकूफ़ी है। वे सोचते हैं आप बेवकूफ़ हैं और आपको ये यकीन दिला सकते हैं कि ये सच है। आप जो कुछ भी सोच सकते हैं वो सब। तो ये कहना कि दुनिया को नारीवाद की जरूरत नहीं है, उसके मूल अर्थ के हिसाब से, जो कि लिंगों की समानता है, ये बिल्कुल सच नहीं है। और हम ये भी कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन मुसलमानों के तौर पर हमें इसकी खास तौर पर जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन हमें जरूरत है क्योंकि हम ऐसे समाज में हैं जो महिलाओं को उनके अधिकार नहीं देता, और साथ ही मुस्लिम पुरुष भी महिलाओं को उनके अधिकार नहीं देते, जबकि इस्लाम ने उन्हें ये अधिकार दिए हैं। अभी भी नारीवाद जरूरी है क्योंकि इस्लाम की बातें सब तक नहीं पहुंच रही। शायद ऐसे कानून चाहिए जो ये सुनिश्चित करें। हमें नारीवाद की जरूरत है क्योंकि जो पुरुष इस्लाम की बातें सुनते हैं वे महिलाओं को वो अधिकार नहीं देते जो उन्हें इस्लाम के जरिए मिलने चाहिए। तो इसलिए पश्चिमी दुनिया जिसने महिलाओं को वो अधिकार नहीं दिए हैं, वे शायद इसे नारीवाद के जरिए हल कर सकते हैं।
और इसलिए ये सब पूरी तरह से एक दूसरे के अनुकूल है। आप कैसे कह सकते हैं कि इस्लाम महिलाओं के खिलाफ है? अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे बाप रे, क्या तर्क है। और एक बार फिर मैं आपको याद दिला दूं कि ये महिला अपनी बेटी को इसका हिस्सा बनने के लिए समर्थन दे रही है, उदारवादी मूल्यों के नाम पर। और मेरे लिए ये सचमुच सबसे घिनौनी चीजों में से एक है जो कोई इंसान और खासकर एक माँ कर सकती है। इस मुद्दे पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद।